बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसमें आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस्टेब्लिशमेंट का ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी कंफ्यूज नजर आ रही है क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि जनरल आसिम मुनीर कभी भी नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म कबूल नहीं करेंगे और जितना भी ये ग्राउंड सेट किया जा रहा है, जो स्टेज तैयार किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ के लिए किया जा रहा है और मरियम नवाज भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर जो इस खेल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो है इमरान अहमद खान न्यासी, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का लाडला है। मैं जनाब कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि छुट्टी के दिन बरोज इतवार जीएचयू से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। न सिर्फ धमाका हुआ है बल्कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की सुलह के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और अटक जेल वाले ने जो पैगाम दिया है वो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम तरीन बयान है जिसने जनाब ये पूरी की पूरी गेम का पांसा पलट कर रख दिया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। तमाम तर डिटेल्स, खान साहब का बयान भी आपके सामने रखूंगा और फिर जनाब दूसरी जानिब इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट क्या हाथ पांव मार रही है, आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर जनाब 9 मई के हवाले से एक पूरा बयानिया बनाया गया था जिसमें ISPR ने भी कहा, आर्मी चीफ साहब खुद सामने आए कि जनाब इमरान खान साहब ने फौज पर हमला कर दिया है। शहबाज शरीफ का उस वक्त वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर पर हमला किया है, उनकी जान को खतरा है। तो आज एक जज ने ऐसा दबंग फैसला दिया है कि 9 मई इमरान खान ने नहीं बल्कि फौज ने करवाया है। यह अब तक का सबसे बड़ा और तारीखी फैसला है। वो फैसला मैंने आपके सामने पढ़कर सुनाना है, उसका मुकम्मल तौर पर हम पोस्टमार्टम भी कर लेंगे कि आखिर 9 मई की असल वजह क्या थी। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको जो बताना चाहता हूं कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और उनका इसराइल के हवाले से कंट्रोवर्शियल बयान जो है वो भी इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मफादात को देखकर इसराइल को तस्लीम करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 20 माह पहले की अगर हम बात कर लेते हैं, तकरीबन 2 साल पहले की, तो इमरान खान साहब जो हैं वो इजराइल के हवाले से जिस तरह की पॉलिसी रख रहे थे कि उन्होंने 2 टोक जो है वो मना कर दिया। उन्होंने जनाब कहा कि मैं किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा, मैं अल्लाह को कैसे फेस करूंगा। हमारे जो बानी है कायद आज़म, उन्होंने उनका बड़ा 2 टोक नजरिया था कि जब तक फलस्तीन आजाद ना हो जाए, जब तक फलस्तीनियों को उनके हकूक ना मिल जाए, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ये एक नाजायज रियासत है। लेकिन निगरान वज़ीर आज़म का यह बयान जिसने जनाब खलबली मचा कर रखती है। लेकिन वहीं पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने यह भी कहा है कि इमरान खान और उनके असीर साथियों के बगैर भी इंतखाबात हो सकते हैं। यानी कि जनाब ये सारा कुछ आप देख लें कि इमरान खान साहब जो है उसको निकालने के बाद इंतखाबात करवाए जाएंगे और इंतखाबात अब जनवरी से भी आगे जा सकते हैं। ये चीजें जो हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ लोगों ने मीडिया के लोगों को बुलाया और कहा कि जनाब इंतखाबात जो है वो जनवरी में नहीं होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब फिक्स नहीं हो पा रहे, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी टूटने का नाम नहीं ले रही। और उन्होंने जनाब गैर मुल्की रिसा एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात नए साल में ही होंगे, फौज का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है, खाम इंतखाबात में फौजी मुदाखलत का शोषण छोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। यानी कि हमारे पाकिस्तानी, आप या मैं, जो आम लोग हैं, लेमैन हैं, वो रोटी को चोची कहते हैं, वो तो एम शोषण छोड़ देते हैं, उनको तो पता नहीं है इस मुल्क का ठेकेदार सिर्फ इनवारुल हक काकड़ है जिसको प्लेट में रखकर उन्होंने जनाब इसको निगरान वज़ीर आज़म बना दिया। इस मुल्क का जो जनाब ठेकेदार है वो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, इस मुल्क का ठेकेदार DGISI है, इस मुल्क का ठेकेदार जो है वो DGCISI मेजर जनरल फैसल नसीर साहब हैं। तो जनाब इनका मुल्क है, इनके बाप का मुल्क है, इनके बाप दादों को जनाब इन्होंने विरासत के अंदर पाकिस्तान दिया था। आपका और मेरा मुल्क नहीं है, वी आर ब्लडी सिविलियंस हियर। ये इनके बाप का मुल्क है। आपने जो करना, जो बदमाशी, जो गंद पिलाना पिलाएं, पाकिस्तान की आवाम को जूती की नोक पर रखते हैं या हमें ब्लडी सिविलियंस कहते हैं। लेकिन जनाब ये अब आपने समझना है कि ये तो एम शोषा छोड़ा जाता है। शोषा भी क्यों छोड़ा जाता है कि आपने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की है, आपने इस मुल्क में मार्शरा लगा दिए, आपने मेरे हंसते बसते मुल्क को रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत एक साजिश करके पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल किया। उसका जवाब कौन देगा, उसके पीछे कौन था, यह एक बहुत अहम सवाल है। जनाब आप हमेशा यह बात कर लेते हैं और बड़े अच्छे तरीके से
और बड़े दबंग अंदाज से ये बात करते हैं। इनके जमीन जागते नहीं है, क्योंकि जनाब इनको पता है हमारे घर में रोटी पक रही, इनको पता है हमारे बीवी बच्चे जो है जशियां कर रहे हैं, मैं भी जशी कर रहा हूं, मैं निगरान वज़ीर आज़म हूं, लेकिन गरीब आदमी की जनाब इसको कोई सोचने को जो है वो तैयार नहीं है। और जनाब इन्होंने कहा वोटिंग कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन का मौजूदा सरबराह चेयरमैन पीटीआई का ही मुकर्रर करता है, तो वो क्यों उनकी मुखालफत करेंगे। और जो तोड़फोड़ और आतिशबाजी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस उनकी वजह से जेल में हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतल्लिक सवालात के जवाब में कहा कि वो आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे। एक जानिब तो ये कह रहे हैं कि सारा कुछ इलेक्शन कमीशन का है, और दूसरी जानिब कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। अब इनका नजर नहीं, समझ नहीं आ रही कि लोटा किस जानिब बैठे, लोटा किस बाथरूम के अंदर जनाब जाकर जो वहां पर रक्स करे। ये सारी चीजें जनाब आपके सामने हैं। और निगरान हुकूमत या कोई भी इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। अब आप देख लें कि जनाब कानून पाकिस्तान में कितना काम कर रहा है। पाकिस्तान में दस्तूर भी खत्म हो गया, आइन भी खत्म हो गया, हर चीज मुअत्तल है, और सिर्फ डंडे का जोर है, ताकत के नशे में, और जो है वो नंगा नाच इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है जनवरी में इंतखाबात हो जाएंगे। और भाई 90 रोज में इंतखाबात करवाने, आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज में हमें इंतखाबात करवाने हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में बेगैरत टोला हम पर मुसल्लत हो गया है। इन्होंने जनाब पूरे पाकिस्तान की मंजी ठोक कर रखती है। और जिस तरह से एक जमात के साथ किया जा रहा है वो क्या आइन और कानून के मुताबिक किया जा रहा है, क्योंकि आइन के मुताबिक नहीं, हल्का बंदियों में 2 से 3 माह का वक्त लगता है, उसके बाद हल्का बंदियों पर तदाद के साथ इसमें तकरीबन 4 माह लगेंगे। इसलिए मुजवदा तारीख का ऐलान किया गया है। मुझे यकीन है कि इस टाइमलाइन में हम इंतखाबात करवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाएं कि जनाब यकीन वाली बात है तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि इंतखाबात जनवरी के अंदर नहीं होंगे। और यह हमारी खबर दुरुस्त हुई है, जो मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि जनवरी में भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात करवाने की मूड के अंदर नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जनाब हुआ यह है कि पीटीआई ने इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आज़म का बयान आइन और जमहूरियत और मुल्क की मफादात के हवाले से रियासती ढांचे में पाई जाने वाली अदम हिसासियत का मज़हर है। तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी और वफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बयान में यह भी कहा कि मकबूलियत के तमाम मेयारात के मुताबिक इमरान खान बिला शिरकत गैर मुल्क के मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। तो आप किस तरह से इसको ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के बगैर आप इलेक्शन करवाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी होगा, जिसे अवाम हरगिज कबूल नहीं करेगी। और गैर मामूली अवामी तायद की हामिल सियासी क़यादत और जमातों को मसनूई, गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीकों से इंतखाबात से बाहर करके नताइज हमेशा तबाहकुन हुआ करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा दो टोक रद्द-ए-अमल जो है वो जनाब दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जनाब अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है वो खुद अपने हाथों अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी चलाएंगे। लेकिन जनाब मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूं वो खबर है जीएचक्यू से। और जनाब छुट्टी के दिन जीएचक्यू से जो धमाकेदार खबर आई है, और इमरान खान और जनरल आसिम अली साहब की सुलह और अटक जेल से खान साहब ने इसके ऊपर जो बयान दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब बहुत सारी चीजें हो रही हैं और बैक डोर्स के ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा था क्योंकि 9 मई के बहुत सारे मुल्जिमान जो हैं वो रिहा हुए। कल सनम जावेद की जो है वो भी रिहाई होगी और मंडे सोमवार को कल जनाब वो जेल से बाकायदा तौर पर रिहा हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। लेकिन वो खातून जिस तरह डटकर खड़ी रही उसको हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उसका एक पुरतपाक इस्तकबाल होना चाहिए कि जो वो खातून होकर, एक औरत होकर, उसने फवाद चौधरी या सदुमत जैसे लोगों को चपेट मारी। जनाब तुम्हारे बीवी बच्चे तो मर गए थे उनके पीछे और आप एक स्टांस नहीं ले सके पाकिस्तान की कौम के लिए, तो आप अंदाजा लगाएं कि इनके ज़मीर किस कदर जाते हैं। और वो जनाब एक छोटी सी वर्कर सनम जावेद, वो एक आयरन लेडी जनाब, वो डटकर खड़ी होगी। उसने 5 माह जेल के अंदर गुजारे, लेकिन नजरियात का समझौता जो है उसने नहीं किया, उसने सौदा नहीं किया। लेकिन जनाब आज हुआ ये, उससे पहले अगर आप देखें कि मोहम्मद दुरानी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड थी। तो इनके एक नुमाइंदा साथी जो हैं इस्टेब्लिशमेंट के, मोहम्मद दुरानी साहब सामने आते हैं और उन्होंने जनाब 2 मुलाकातें की सदर पाकिस्तान के साथ। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है असद कैसर की सरबराही में मोहम्मद दुरानी के साथ मिलता है। अब उससे बड़ा वाक़या हुआ, मोहम्मद दुरानी साहब ने कह दिया कि जनाब उनकी सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और फिर रहाइयां जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो गई हैं। तो इट मीन्स के बैक डोर्स के ऊपर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ये जनाब मामला जो है वो सुलह की जाने पड़ेगा। लेकिन अचानक से एक बहुत बड़ी खबर आ गई। खबर यह है कि जनाब अटक जेल में सदर आरिफ अलवी जो हैं उनकी इमरान खान साहब से 3 घंटे से जायद की मुलाकात हुई है और सीनियर सहाफी हैं हारून रशीद साहब, उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है। यानी कि जो इस पुल का किरदार है, ब्रज का किरदार अदा कर रहे हैं सदर पाकिस्तान, उनके आर्मी चीफ से भी राब्ते और फिर मोहम्मद दुरानी साहब के साथ राब्ते और फिर सदर पाकिस्तान का 3 घंटे से जेल के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात करना। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं
अब वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब तो जो है वो डील कर रहे हैं और इमरान खान साहब जानबूझकर जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, माफी मांग ली है, तो खान साहब आप जेल से बाहर आ रहे हैं, तो ये सारा मामला है। लेकिन जनाब अटक जेल से एक बहुत बड़ा पैगाम जो है वो जारी होता है और वो इसी डील के हवाले से कि इमरान खान और जनरल आसिफ मलिक साहब जो हैं उनकी मुज़ाकरात शुरू हो गए और उसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक साहब का वफद असद कैसर और जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान है अलवी साहब, वो जनाब इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जनाब ये इमरान खान साहब के वकील है नईम पुजोथा साहब, उन्होंने कहा है कि आरिफ अलवी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात या किसी और की मुलाकात, इमरान खान डील कर रहे हैं, ये तमाम खबरें झूठी हैं, तमाम खबरों की तरदीद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब इसकी तरदीद कर दिया कि कोई मुलाकात नहीं, खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, जो फेक लेटर चलाया गया है उस लेटर की तरदीद करते हैं, आपने किसी की बात में नहीं आना। मकसद सिर्फ इनका खबरों का यह है कि सबको लगे कि इमरान खान साहब बिल्कुल आराम के अंदर हैं और वो अंदर जानबूझकर बैठे हुए हैं और डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि लोग रिलैक्स हो जाएं। कोई भी ऐसी बात करे आपने बिल्कुल यकीन नहीं करना। तो ये बड़ा वाज़ेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो दे दिया है कि जनाब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नईम पुजोथा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की लीगल टीम के मेंबर हैं और उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो उनकी जनाब ये खबर जो है, उनके जो ये पैगाम है, तो उससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल से बैठकर उन्होंने बड़ा दो टोक पैगाम एस्टैब्लिशमेंट को भी पहुंचा दिया है, जीएचक्यू वालों को पहुंचा दिया है कि जनाब ऐसी कोई खबर मौजूद नहीं है। अब आज 9 मई के मामले के ऊपर एक बहुत बड़ा नैरेटिव बनाया गया। जज ने आज बड़ा दबंग फैसला दे दिया है। जनाब जज ने जो फैसले के अंदर लिखा है वो फैसला मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि उसमें क्या लिखा गया। जनाब जज साहब ने दबंग फैसला यह दिया है कि गिरफ्तारी के बाद जिन लोगों को अदालत में प्रोड्यूस किया गया, जज ने पुलिस को बहुत मौके दिए कि जनाब आप इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करें, आप ऑडियो रिकॉर्ड करें, व्हाट्सएप इकट्ठा करें, आप जनाब शवाहिद करें, आप जनाब इसमें गवाह को पेश करें, उनके बयान हमारे सामने रखें। लेकिन लिखा गया फैसले के अंदर, लेकिन पुलिस जो है वो कोई भी ऐसा मवाद इकट्ठा करने में कामयाब नहीं हुई जिससे यह जुर्म साबित होता ही नहीं है। अब कोई सबूत मौजूद नहीं है और फैसले में भी लिखा गया कि ज्यादातर उन लोगों को पकड़ा गया है जो बेनाइल हैं, जो तकरीबन 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, छोटे बच्चों को इन लोगों ने पकड़ा हुआ है। यह आप अंदाजा लगाएं, उसमें बहुत सारे नाम थे। सरम जावेद साहिबा के साथ जितने भी खवातीन जो हैं वो रिहा हुई हैं, उस फैसले में उनका भी नाम है कि जनाब इन पर जुर्म साबित नहीं हुआ तो वो कानूनी जंग लड़कर अदालत से रिहा हुए हैं, कोई डील जो है उसमें नहीं हुई। तो जनाब फिर वो कौन है जिसने 9 मई का वाक़या करवाया, वो कौन है जिसने रेडियो पाकिस्तान को चलवाया, वो कौन है जिसने जनाब जो है वो दूसरी जगहों पर हमले किए, 7 जगहों पर हमले किए, प्राइवेट जगहों पर हमले किए। तो इसके पीछे जनाब एक बहुत बड़ी साजिश आज पकड़ी गई है। जज के इस फैसले ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान साहब को 9 मई के तमाम मुकदमात में कसूरवार ठहराया गया, लेकिन इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करना है। और 9 मई की आड़ में जनाब इन्होंने बहुत कुछ खान साहब के खिलाफ तैयार किया हुआ, लेकिन इस फैसले ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो ख़राब कर दिया है। उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि ये 9 मई को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ बड़ा करना चाहते थे और इन लोगों ने अपने ही ऊपर हमले करवाकर, अपने ही अंदर बगावत करवाकर इमरान खान साहब के खिलाफ एक खूनी साजिश तैयार की हुई थी। तो आज जिसका भांडा फूट गया है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।